हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम का, और हम आज के अपने टॉपिक में अधिगम के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक अधिगम के प्रकार है। आज हम अधिगम के प्रकार के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। साथियों, हम सबसे पहले अधिगम का जो प्रकार पढ़ेंगे वो रॉबर्ट एम गैने का जो प्रकार है, यानी रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के जो प्रकार बताए हैं, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के जो प्रकार बताए हैं, साथियों हम रॉबर्ट एम गैने के अधिगम के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। याद रखना, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। और साथियों, उन्होंने अपने 8 प्रकारों को एक सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो 8 प्रकार बताए हैं, उन 8 प्रकारों को उन्होंने एक सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे किया है? उन्होंने अधिगम के जो 8 प्रकार बताए हैं, उन्हें उन 8 प्रकारों को एक सीढ़ी के रूप में प्रस्तुत किया है। ये उनका पहला प्रकार है, ये इनका दूसरा है, ये इनका तीसरा है, इसके बाद में चौथा, इसके बाद में पांचवा, इसके बाद में छठा, इसके बाद में सातवां, और ये सबसे ऊपर 8वां प्रकार उन्होंने बताया है। इस प्रकार से एक सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में उन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं। जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं साथियों, नीचे से चढ़ते हैं और उसके बाद में हम शिखर के ऊपर पहुंचते हैं, तो रॉबर्ट एम गैने ये कहां के विद्वान थे? ये अमेरिकी विद्वान थे साथियों। रॉबर्ट एम गैने जो हैं वो अमेरिका के विद्वान थे। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए, और इन्होंने जो 8 प्रकार बताए हैं उनको एक सीढ़ी नुमा आकृति में इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो सबसे निचले पायदान पे, जो सीढ़ी का सबसे निचला पायदान है, उस पे उन्होंने बताया है सबसे पहले होता है संकेत अधिगम। सबसे पहले संकेत अधिगम। साथियों, संकेत अधिगम के बाद में उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा इन्होंने बताया है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम के बाद में इन्होंने बताया है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम के बाद में बहुविभेदन अधिगम से पहले उन्होंने बताया है शाब्दिक अधिगम। बहुविभेदन अधिगम से पहले इन्होंने बताया है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम के बाद में इन्होंने बताया है बहुविभेदन अधिगम। साथियों, बहुविभेदन अधिगम के बाद में इन्होंने बताया है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम के बाद में
इन्होंने बताया है सिद्धांत अधिगम। और सिद्धांत अधिगम के बाद में सबसे ऊपर उन्होंने बताया है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। तो इस प्रकार से एक सीढ़ी नुमा आकृति में इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए। एक बार फिर से हम इनको जान लेते हैं। हम अधिगम के प्रकार आज के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की अपनी क्लास में हम अधिगम के प्रकारों के बारे में विस्तार से परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे जो पहला प्रकार है वो प्रस्तुत किया है अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट एम गेने ने। अमेरिकी विद्वान रॉबर्ट एम गेने ने सबसे पहले अधिगम के प्रकार बताए हैं और उन्होंने अधिगम के प्रकार बताए हैं 8। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। 8 प्रकारों को उन्होंने एक सीढ़ी नुमा आकृति में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से एक सीढ़ी नुमा आकृति में उन्होंने अधिगम के 8 प्रकारों को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है संकेत अधिगम, उसके बाद में उन्होंने बताया है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, उसके बाद में उन्होंने बताया है श्रृंखला अधिगम, उसके बाद में उन्होंने बताया है शाब्दिक अधिगम, उसके बाद में बताया है बहुविभेदन अधिगम, उसके बाद में उन्होंने बताया है प्रत्यय अधिगम, उसके बाद में उन्होंने बताया है सिद्धांत अधिगम और सबसे चरम या सबसे अंत पे उन्होंने बताया है समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार से ये 8 अधिगम बताए हैं। साथियों, ये जो 8वां अधिगम का रूप उन्होंने बताया है या 8वां जो प्रकार बताया है समस्या समाधान अधिगम, साथियों ये सबसे श्रेष्ठ अधिगम होता है। ये सर्वश्रेष्ठ अधिगम होता है। समस्या समाधान अधिगम जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ अधिगम होता है। इसके बाद में जो 1, 2, 3 और 4 यानी शाब्दिक अधिगम तक जो उन्होंने बताए हैं, ये जो 4 उन्होंने बताए हैं 1 नंबर से लेकर के यानी संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और शाब्दिक अधिगम, ये जो 1 से 4 तक के हैं ये उन्होंने निम्न श्रेणी के बताए हैं। ये 1 से 4 तक के जो हैं ये इन्होंने निम्न श्रेणी के अधिगम बताए हैं। क्यों बताए हैं? क्योंकि इनमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है। तर्क एवं चिंतन का अभाव होता है। ये जो अधिगम होते हैं चाहे संकेत का है, उद्दीपक अनुक्रिया का है, श्रृंखला का है या शाब्दिक का है, इनमें तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है और ये निम्न श्रेणी के अधिगम होते हैं। इसके बाद में 5 से लेकर के 8 तक, 5वां है, 6ठा है, 7वां है और 8वां है। तो 5 से लेकर के 8 तक के जो ये अधिगम के स्वरूप हैं इनको रॉबर्ट एम गेने जो हैं उन्होंने उच्च श्रेणी में रखा है। उच्च श्रेणी के अधिगम 5 से 8 तक जो है यानी बहुविभेदन का है, प्रत्यय का है, सिद्धांत का है और समस्या समाधान का जो अधिगम है वो उच्च श्रेणी के अधिगम में उन्होंने रखा है। और इसका कारण भी है। इसका कारण क्या है कि ये जो अधिगम के 3 प्रारूप उन्होंने बताए हैं, इन 3 प्रारूपों में क्या पाया जाता है? तर्क एवं चिंतन पाया जाता है। तर्क एवं चिंतन पाया जाता है। एक बार फिर से देखो साथियों, ये जो रॉबर्ट एम गेने ने 8 प्रकार बताए हैं, इन 8 प्रकारों में जो निचले 4 स्तर हैं 1 से लेकर के 4 तक, इनको रॉबर्ट एम गेने ने निम्न श्रेणी के अधिगम में रखा है। कारण क्या है कि इसमें तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है। और इसके बाद में 5 से लेकर के 8 तक के जो अधिगम के उन्होंने प्रकार बताए हैं उनको उन्होंने उच्च श्रेणी में रखा है। और उसका कारण क्या है कि इसमें तर्क और चिंतन पाया जाता है। साथियों, सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिगम का जो प्रकार है वो समस्या समाधान अधिगम को बताया है। इस प्रकार से इन्होंने एक सीढ़ी के रूप में अपने अधिगम के जो प्रकार हैं उनको प्रस्तुत किया है। अब हम उन्होंने जिस प्रकार से इनको प्रस्तुत किया है उसी प्रकार से हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे जो उन्होंने संकेत अधिगम बताया है। अधिगम का प्रकार उन्होंने संकेत अधिगम के रूप में जो बताया है, हम सबसे पहले उसी के बारे में परिचर्चा करते हैं। साथियों, ये जो संकेत अधिगम है, इसमें हमने यहां मेंशन किया है कि 1 से 4 तक के निम्न श्रेणी के अधिगम होते हैं। तो जो संकेत अधिगम है, यह निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। कौन सी श्रेणी का अधिगम होता है? निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। इसमें क्या होता है? इसमें तर्क और चिंतन का अभाव होता है, यानी तर्क और चिंतन नहीं करना होता है। तर्क और चिंतन किए बिना केवल संकेतों के माध्यम से व्यवहार करना होता है। यह जो सिद्धांत है संकेत अधिगम का, यह सिद्धांत पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये जो संकेत अधिगम का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है साथियों, ये पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है और अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में ये होता है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूं। प्राचीन समय से पहले के समय में हर चौराहे के ऊपर पुलिस वाले होते थे, यानी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाती थी और वो इशारों से व्यवस्था करते थे, गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था करते थे। उसमें डिफिकल्टी भी ज्यादा होती थी और बड़ी मात्रा में पुलिस कर्मियों को नियुक्त करना पड़ता था। अब देखिए होता क्या है, संकेत अधिगम का ही परिणाम होता है कि जब हम चौराहे पे चल रहे हैं और जैसे ही लाल बत्ती होती है, वाहन अपने आप ही रुक जाते हैं, चाहे वहां पे कोई नहीं हो। केवल उस लाल बत्ती को देख करके ही वाहन अपने आप रुक जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा? कि ये संकेत अधिगम के कारण से हुआ कि संकेतों के माध्यम से ही व्यवहार होना शुरू हो गया। हम अपने आप ही अनुकूलित हो गए और उस प्रकार से अनुक्रिया करने लगे कि लाल बत्ती हो गई मतलब हमें रुकना है और हरी बत्ती हो गई मतलब हमें चलना है। इसका दूसरा एग्जांपल आपको मिलेगा कि जैसे ही हरी झंडी होती है, रेलगाड़ी चल रही है और जैसे ही हरी झंडी दिखती है, जैसे ही हरी झंडी होती है, रुकी हुई रेलगाड़ी चलना प्रारंभ हो जाती है और जैसे ही लाल झंडी होती है, चलती हुई रेलगाड़ी रुक जाती है। ये कैसे हुआ? ये संकेतों के माध्यम से हुआ, क्योंकि हरी झंडी संकेत होता है उसके रवाना होने का और लाल झंडी संकेत होता है उसके रुकने का, और ये व्यवहार जो है वो उन संकेत के माध्यम से ही हुआ है। तो इस प्रकार से ये पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है और रॉबर्ट एम गेने ने सबसे पहला प्रकार संकेत अधिगम का बताया है। साथियों, इसके बाद में दूसरा उन्होंने प्रकार बताया है जिसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं, वो है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। दूसरा प्रकार उन्होंने बताया है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। किसके सिद्धांत पे आधारित है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का जो प्रकार रॉबर्ट एम गेने ने बताया है साथियों, वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण से होता है तो इसको उद्दीपक अनुक्रिया या उद्दीपन अनुक्रिया भी कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया है उन्होंने कि जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण होता है तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और अचानक से किसी व्यवहार को जन्म देती है। जब भी कोई व्यवहार किसी उद्दीपक के कारण से होता है, उद्दीपन के कारण से होता है, तो वह उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया केवल व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और अचानक से किसी व्यवहार को जन्म देती है। कैसे? इसमें भी तर्क और चिंतन का अभाव होता है। और कैसे हम समझते हैं
जब हम देखते हैं कि रोड के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति चल रहे हैं और उन बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में ही कुछ बच्चे स्कूल की गणवेश पहने हुए, बैग टांगे हुए वो भी चल रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि विद्यालय की घंटी की आवाज सुनाई देती है, यानी विद्यालय की घंटी लगना शुरू हो जाता है, घंटी बजना शुरू हो जाता है। तो साथियों, क्या उस घंटी की आवाज को सुनकर के रोड पे चल रहा प्रत्येक व्यक्ति दौड़ना शुरू कर देता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है वो उद्दीपन, और वहां वो व्यक्ति विशेष कौन है? वो उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालक हैं। तो जैसे ही बेल बजती है, जैसे ही घंटी बजती है, सड़क पे चल रहे उन व्यक्तियों में से जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। एक और, जैसे एक ऑफिस में एक चपरासी काम करता है, 4th क्लास, और जब उसको बॉस बुलाता है तो घंटी बजाता है। जैसे ही घंटी बजाता है, क्या पूरा स्टाफ भाग के बॉस के पास चला जाता है? नहीं जाता है। उस घंटी का रिप्लाई देने का केवल एक व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति को अनुक्रिया करनी होती है, एक व्यक्ति को उस व्यवहार को करना होता है, और वो घंटी उस 4th क्लास के लिए होती है, और वही जाकर के उस बॉस के पास पहुंचता है। तो ये होता है उद्दीपन, अनुक्रिया, अधिगम। इसके बाद में हम तीसरा पढ़ेंगे, श्रृंखला अधिगम। तीसरा उन्होंने प्रस्तुत किया है श्रृंखला अधिगम। ये जो उन्होंने अधिगम का श्रृंखला अधिगम प्रकार प्रस्तुत किया है, ये श्रृंखला अधिगम प्रकार जो है वो एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको हमें एक निश्चित श्रृंखला या एक निश्चित क्रम में ही पूरा करना होता है। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको हमें एक निश्चित श्रृंखला या एक निश्चित क्रम में ही पूरा करना होता है। जैसे अपनी वर्णमाला होती है, जब हम वर्णमाला को याद करते हैं, जब वर्णमाला को हम पढ़ते हैं तो उसका क्रम क, ख, ग, घ, ये क्रम होता है। तो इसको हम हमेशा इसी क्रम में याद करते हैं। अगर हमें वर्णमाला को समझना है तो हमें पहले क समझना होगा, फिर ख, फिर ग, फिर घ, और उसके बाद में ण। इस क्रम को उलट पुलट करके हम नहीं समझ सकते हैं। तो श्रृंखला अधिगम में उन्होंने बताया है कि कई व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको हमें एक निश्चित श्रृंखला या निश्चित क्रम में ही पूरा करना होता है। इसके बाद में चौथा जो उन्होंने रूप बताया है साथियों, चौथा रूप है शाब्दिक अधिगम। अब इस शाब्दिक अधिगम के बारे में पढ़ें, इससे पहले एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या बताया? संकेत अधिगम। संकेत अधिगम किस पे आधारित है? पावलोव के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। संकेत अधिगम कौन सी श्रेणी का होता है? साथियों, संकेत अधिगम निम्न श्रेणी का होता है। संकेत अधिगम में होता क्या है? संकेत अधिगम में बिना तर्क और चिंतन के केवल संकेतों के माध्यम से व्यवहार करना होता है। तर्क और चिंतन नहीं होता है, केवल संकेत देख करके उसके रूप में व्यवहार करना होता है। चौराहे पे गए, लाल बत्ती हो गई, वाहन जो होते हैं वो कोई तर्क वितर्क नहीं करते हैं, कोई चिंतन नहीं करते हैं, सोचते नहीं है कि रुकना है कि नहीं रुकना है। जैसे ही लाल बत्ती होती है वाहन अपने आप रुक जाते हैं, जैसे ही हरी बत्ती होती है वाहन रवाना हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने प्रकार बताया उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है किस पे आधारित है?
थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। अब हम इस सिद्धांत को समझें उससे पहले एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ये उद्दीपक होता क्या है, उद्दीपक हम किसे कहते हैं। तो साथियों, इस संसार में वे सारी वस्तुएं जो अस्तित्वमान हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, वो उद्दीपन होती है या उद्दीपक होते हैं। कौन कौन सी? जैसे हवा है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे पानी है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे भोजन है, जैसे अपने ऊपर पंखा चलता है, ये सारे उद्दीपक हैं। तो दूसरा उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का। यह उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम किसके सिद्धांत पे आधारित है साथियों? ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इसमें होता क्या है कि जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण से होता है तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देती है। इसके बारे में हमने पढ़ा, सड़क पर भाई भीड़ चल रही है, उनमें कुछ बच्चे स्कूल के भी चल रहे हैं, और जैसे ही स्कूल की बेल बजती है तो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उसकी अनुक्रिया करते हैं। वो बालक जो उस स्कूल में पढ़ते हैं वही अनुक्रिया करते हैं, उनके व्यवहार में बदलाव होता है और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा श्रृंखला अधिगम किस पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये एडविन गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। और इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको निश्चित क्रम या श्रृंखला में ही पूरा करना होता है। उदाहरण क्या है? हमारी वर्णमाला होती है, अगर उसे समझना है तो उसका जो निश्चित क्रम है, क ख ग घ ङ, हमें उसी में इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शाब्दिक अधिगम के बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अध्ययन शुरू करते हैं।